मैं 12th कक्षा की छात्रा थी। याद कर लो, कोई नहीं, एक्साइटमेंट इतनी है, नंबर भी याद नहीं है। मेहनत करने के बाद प्रतीक्षा रहती है परिणाम की, कि परिणाम कैसा रहेगा। हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणाम आए हैं और हर बच्चे की निगाहें लगी हुई थी कि उसका परिणाम किस तरीके का रहेगा। जो उसने वाजिब मेहनत की है, क्या उस मेहनत का फल वाकई उसको मिला है। फिलहाल जीपीएस विद्यालय के प्रांगण में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तमाम विद्यार्थियों को देख सकते हैं जिन्होंने अच्छे अंक उत्तीर्ण किए हैं। और हालांकि ये अंक इतने तक के हैं कि गांव में किसी किसी बच्चे की फर्स्ट पोजीशन है, किसी की सेकंड, थर्ड, यानी कुल मिला के बेहतर परिणाम रहा है। हालांकि इन बच्चों से जानते हैं क्या इनकी उम्मीदों के मुताबिक इनका परिणाम है। गुड़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम रितिका है, मैं +2 क्लास की छात्रा हूँ। और जो मेरा रिज़ल्ट आया उससे मुझे उम्मीद तो बहुत कुछ थी, लेकिन जितना आया उतना में संतुष्टि नहीं हुई। और जितने भी नंबर है वो मैं उनका क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। टीचर्स को देना चाहते हैं। कितनी घंटे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई तो मैं 7 से 12 तक ही करती थी बस। अच्छा, आपके अंक कितने हैं, एक बार बताना थोड़ा। मेरे अंक 472 हैं। 472। मेरे ख्याल से पूरे गांव में टॉपर होंगे आप। हाँ जी। तो ये टॉपर्स का मतलब, जब आप टॉपर है छोरी, आपके समाज में ये बात चलेगी तो कैसा अनुभव करोगे आप? मेहनत के मुताबिक परिणाम आया है। मेहनत के मुताबिक तो करूँ खुश होगी, लेकिन अगर नंबर को देख के तो थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ी कमी रह गई। हाँ जी। बोर्ड को कोई सुझाव देना चाहती हो कि कुछ अमेंडमेंट कर दे, आपका रिजल्ट बदल दे? नहीं, बोर्ड तो क्लियर रिजल्ट देता है और उसी में खुश हूँ। खुश हो। आगे क्या करना चाहती है गुड़िया? आगे मैं वैसे तो आईपीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कोचिंग लूँगी और जो भी होती है वो नॉन अटेंडिंग करूँगी। नॉन अटेंडिंग करूँगी, ठीक है, बधाई हो आपको। गुड़िया, आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कितने नंबर हैं आपके? 92%। 92%। कितने बनते हैं, मतलब टोटल आउट ऑफ 500 में से कितने बनते हैं आपके? 462। 462। मेहनत की थी 462 के मुताबिक? यस सर। यस सर। या इससे ज़्यादा आने चाहिए थे कुछ? नहीं, मैं अपने नंबरों से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे बीए। बीए। बीए में क्यों स्कोप, क्या देखती हैं आपकी? बीए करने के बाद क्या और करियर अपॉर्चुनिटी, बनना क्या चाहती हैं? आगे कुछ अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन 462 का जो आपका तमाम में आपकी मेहनत है, किसको क्रेडिट दोगे इसके पीछे आप? मैं उसका क्रेडिट मेरे टीचरों को देना चाहती हूँ। टीचर्स अच्छी Yes, तैयारी sir. करवाते हैं। यस सर। जीपीएस का जो परिणाम रहा है, हालांकि कुछ वर्षों में बेहतर से बेहतर परिणाम आ रहे हैं और इस बार भी बेहतर परिणाम आए हैं, तो जीपीएस विद्यालय में कैसा कुछ, क्या यूनिक लगता है आपको? यहाँ पर सर मेहनत बहुत करवाते हैं और बच्चे भी लगन से पढ़ते हैं। यस सर। चलिए, बधाई हो आपको। गुड़िया, आपका क्या नाम है? सर तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना, कितने अंक हैं? सर 454। 454। कितने % बैठते हैं? सर 91। 91। तो मेहनती हैं, खुश है अपनी मेहनत से? हाँ जी सर। अच्छा, कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर 2 से 4 घंटे करते 4 घंटे स्कूल से आके। स्कूल से आके। हाँ जी तो सर। इसमें पूरे परिणाम में किसका अहम रोल मानते हैं आप? सर मैं अपने टीचर्स का सबसे ज़्यादा अहम रोल मानती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव है, बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैं अपने टीचर्स को ही इस चीज़ के लिए मानती हूँ। हाँ जी। चलिए, कुछ और सुझाव हो, बोर्ड को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ, या जो बच्चे अभी +2 में हुए हैं कोई उनके नाम सुझाव हो आपका? देखिए, जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग ही आता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी मेहनत करें, उसके बाद ही टीचर्स की मेहनत भी लगती है। अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो टीचर्स भी हमारी तभी ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हम खुद ही लगन नहीं दिखाएंगे तो टीचर्स भी इतनी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों को बस यही कहती हूँ कि अपनी मेहनत को जारी रखिए। बनना क्या चाहती हैं? सर मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। बैंकिंग लाइन में जाना। हाँ जी। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? पूजन। मैं 12th कक्षा की छात्रा थी। कितने नंबर आए आपके? मेरे 453। 453। और याद कर लो, कोई नहीं, एक्साइटमेंट इतनी है, नंबर भी याद नहीं है। 453 नंबर हैं आपके। कितनी % बैठते हैं? मैंने नहीं देखा। चलिए, मेरे ख्याल से विद्यालय में आपकी 5th पोजीशन है मेरे ख्याल से, तो 5th पोजीशन आने का क्रेडिट किसको दोगे आप? मैं स्कूल को देना चाहती हूँ और साथ में नीलम मैम को, जिसने एक पीरियड में मुझे 2 सब्जेक्ट कराए हैं। अच्छा, एक पीरियड में 2 सब्जेक्ट किए हैं आपने। यस सर। और इसके साथ साथ बनना क्या चाहती हैं आप? मैं अभी तो ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन चाहती हैं करना। ये जो मेहनत थी आपकी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं रेगुलर 2 या 3 घंटे ही 2 पढ़ते या थे। 3 घंटे।
तो आपकी मेहनत के अनुसार आया है आपका परिणाम, यस सर। या कुछ और बदलाव चाहते हैं? नो सर। बोर्ड के नाम कोई सुझाव हो आपका? नो सर। चलिए बधाई हो आपको। गुड़िया, आपका क्या नाम है? पूजा सर। पूजा। पूजा के कितने अंक हैं? 90.2% है सर। 90.2% है आपके Yes, sir. अंक। मेरे ख्याल से 6 पोजीशन है आपकी स्कूल में। कितने घंटे पढ़ते थे आप? 3 या 4 घंटे पढ़ते 3 थे या सर। 4 घंटे। तो उस मेहनत के अनुसार है परिणाम आपका? यस सर। बनना क्या चाहती हैं? अभी तो सर सोचा नहीं। सोचा नहीं। चलिए, आपकी कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं मानता हूं, और एक जो अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके मुताबिक आपको मुकाम भी मिले। भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं आपको गुड़िया। आपका क्या नाम है? अंजलि सर। अंजलि के कितने अंक हैं? 89.2। 89.2। तो मतलब 90 के ढक्कन लग गए आप तो, या उम्मीदें और भी हैं, कुछ और भी आ जाते हैं अंक? कुछ और आ जाते लेकिन मेरी कमी थी। कमी क्या रही? मैंने क्योंकि देखो, अभी और बच्चे भी +2 कर रहे हैं, अगर आप अपनी कमी बता दोगे तो वो कमी उनमें नहीं होगी। जो मेरा फर्स्ट पेपर था 10th में तो दिया नहीं था, कोरोना था, फर्स्ट पेपर था, टाइम में ध्यान का नहीं रखा, इसलिए जल्दी पेपर ले लिया मेरा। अच्छा। ये सब छूट गया और अगले पेपर में मैंने बहुत ध्यान दिया और अच्छे से किए, इसलिए इतने आ गए। अच्छा, तो मेहनत का ओवरऑल क्रेडिट किसको देंगी आप? मेहनत का क्रेडिट मैं अपने घर वालों को और स्कूल वालों को देना चाहती हूँ। घर वालों ने भी मेरी अच्छी तैयारी करवाई, मतलब कुछ नहीं करवाया, बाकी बस स्टडी पे ध्यान देने के लिए कहा। और स्कूल में भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई। सर को बहुत उम्मीद थी मुझसे, लेकिन इतने नंबर नहीं आए। इतने नंबर नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, अंक तो मात्र एक जो है वो क्या, वो सिर्फ आईना है कि आपने कितनी मेहनत की थी। भविष्य, अभी उम्र पड़ी है लंबी, और आप और बेहतर कर सकती हैं, आगे बेहतर और मुकाम हैं जिनको आप प्राप्त कर सकती हैं। यस सर। अब आगे अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ूंगी। क्या बस बनना ना, चाहती हैं? अभी सोचा तो नहीं, लेकिन बनना कुछ बस। बनना है, कुछ बन के दिखाना है, घर वालों को कुछ करके दिखाना है। यस सर। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं आपको गुड़िया। तो मेहनत करने के बाद हर किसी के मन में रहता है कि क्या करें, और हालांकि ये भी होता है कि +2 के बाद किसी किसी को कैरियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है कि भविष्य के लिए उनके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी। मगर इसी के साथ साथ बच्चों का परीक्षा परिणाम उनके उम्मीद के मुताबिक आया है या नहीं, इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये अंक हैं, और अंक मात्र ये पैमाना नहीं है कि आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। अंक तो सिर्फ एक आपके आंकलन का एक तरीका है, लेकिन भविष्य अभी और बाकी है, उम्र अभी और लंबी है, और मेहनत अभी लगातार जारी रखनी है। फिलहाल इस मौके पर जीपीएस विद्यालय के प्रांगण में तमाम स्टाफ का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। अजय जी, जैसा कि आज 10+2 का परीक्षा परिणाम आया है, तो जीपीएस के छात्रों ने गाँव में पूरा परचम लहराया है। इसके लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। तो जैसा कि हमारी एक लड़की है रितिका डॉक्टर बलजीत, उसने 500 में से 472 अंक लेकर पूरे गांव में लगभग प्रथम स्थान हासिल किया है। तो विद्यालय की हर बार सर सेम पोजीशन रहती है पूरे गांव में टॉप, क्या इसके पीछे किसका योगदान या क्रेडिट मानते हैं सर? तो विद्यालय का प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। को हमारा ये प्रयास रहता है कि नेक्स्ट सेक्शन में हम उससे कुछ बेहतर करें। तो ये प्रयास हमारा विद्यालय का बहुत बढ़िया है, और हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। तो स्टाफ की मेहनत का ये परिणाम रहा है। कई बच्चे मायूस हो जाते हैं सर ऐसे मौके पर, कई बार इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं आता, उनके नाम कोई मैसेज आपका सर? किसी बच्चे को इसमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा जितनी मेहनत करता है तो कई बार हो सकता है वो मेहनत के अनुरूप परिणाम ना भी आए, और बच्चे फील भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप फील मत करें, इससे शिक्षा लें और भविष्य में इसमें और सुधार करने का प्रयास करें, ताकि हमारे जो भविष्य में जब आगे हम पढ़ेंगे रिजल्ट हमारा और बेहतर आए। ओवरऑल रिजल्ट में हमारे टोटल +2 में 33 विद्यार्थी थे, जिसमें 8 बच्चों ने हमारे 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो उसके साथ 15 से 20 बच्चों ने लगभग 80% से अधिक अंक लेकर पूरे गांव में विद्यालय का और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। तो इसके लिए हम सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्या भविष्य में भी यही प्रयास रहेंगे विद्यालय के? भविष्य में हमारा प्रयास है कि हम स्टेट को पार करें, स्टेट में हमारी पोजीशन आए, तो इससे और डबल से ट्रिपल हमारे प्रयास हों। सर, ओवरऑल रिजल्ट जो रहा +2 का आपकी उम्मीदों के मुताबिक रहा? हाँ, उम्मीदों के मुताबिक अच्छा ही समझो रहा। वैसे तो जो सारे साल मेहनत कराते हैं, उम्मीद तो रखते हैं हमारा कि स्टेट टॉप आवे, और आते भी आई साल। फिर भी पिछले साल हमारे बच्चे 97% पर नोट गए थे, इस बार 95% पे लड़की गांव में टॉप आई है। तो रिजल्ट देख कर बहुत बड़ी खुशी हुई है। मेहनत के मुताबिक है रिजल्ट बच्चों का? हाँ, मेहनत के मुताबिक ठीक है। लगभग 7-8 बच्चे जो 90 क्रॉस कर गए हैं। स्कूल का कितना योगदान मानते हैं सर? स्कूल का तो 100 का 100% स्कूल का ही मानेंगे क्योंकि जो स्टाफ है
दिल से मेहनत करता है और वो मेहनत का फल हमें आज मिल चुका है। ओवरऑल जो रिजल्ट है जीपीएस का मैंने देखा है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चों के चेहरे पे जो रौनक है उस रौनक को देखकर लग रहा है कि बच्चे इस रिजल्ट से काफ़ी संतुष्ट हैं। जिस लक्ष्य को लेकर वो चले थे उसको हासिल करने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, और इस पूरी सफलता के लिए मैं जीपीएस परिवार को, मैनेजमेंट कमेटी को, पूरे स्टाफ मेंबर को और सभी +2 क्लास के बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी +2 क्लास बहुत अच्छे अंक लेकर मतलब कामयाब हुई है। और जो हमारे टॉपर बच्चे हैं तो वो मतलब गांव में ही एक तरह से टॉपर हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी। मेरा नाम मोनिका है। मैंने ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर ली है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ अभी। हाँ। और जो +2 का परिणाम आया है वो आपकी सिस्टर का आया है? हाँ, वो मेरी सिस्टर है, मेरे मतलब मेरी बुआ की लड़की है वो। उन्होंने 468 अंक प्राप्त किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। उसके लिए मैं सबसे पहले तो जीपीएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सुभाष सर और जिले सिंह सर को बधाई देना चाहती हूँ। और इस परीक्षा परिणाम में सबसे अहम रोल टीचर्स का होता है। जो टीचर्स मेहनत करवाते हैं तो घर जाके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उसको बार बार। उसके लिए मैं सबसे पहले तो जीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे बच्चों को इतना सहयोग करते हैं। उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे कोई भी मतलब क्षेत्र हो, उसमें वे बच्चों को बहुत सहयोग करते हैं। लगभग गांव में टॉप 10 में आपकी लड़की शुमार है सर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा, क्या उम्मीद के मुताबिक बच्चे के नंबर आए हैं? हाँ, उम्मीद के कारण आए हैं जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे बच्चे? ये जी पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, मेरे 4 लड़की हैं, सभी सुबह से लगते हैं। और जो जितना समय मिले नहीं ना ज़्यादा पढ़ाई के लिए देता हूँ। अच्छा, गुड़िया ने ये बात भी कही कि घर पे तो मेरे से बहुत ही कम ही काम करवाया जाता था, कम स्पेशली। ऐसा है, सभी बच्चे का काम बांट रखा मैंने, सभी करने का। जितना समय नहीं ना काम कराने इतने करो, फिर पढ़ाई करो। 4 गुड़िया है, बड़ी IAS की कोर्स हुआ करने लग रही है। ये उससे छोटी है, ये 12वीं कर गई है। एक 12वीं में, एक 6ठी में। अच्छा, स्कूल का कितना योगदान मानते हैं सर? योगदान बढ़िया मानता हूँ मैं। हाँ, मतलब पूरे स्टाफ का, बच्चे के डेवलपमेंट ऐसा है, ऐसा है सर जी। मैं भी यहीं पढ़ा हूँ, मेरा काका है। अच्छा, हाँ, दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है? हाँ, दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है सर। कितने अंक प्राप्त करे हैं बच्चे ने? गुड़िया ने 90% प्राप्त किए हैं जी। तो मानते हैं उम्मीद के मुताबिक आए हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। मेहनत है गुड़िया की, बहुत अच्छी मेहनत की है। स्टाफ ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, बहुत ही मतलब बढ़िया मेहनत की है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करता था बच्चा? घर पे लगभग 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी गुड़िया। तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम आए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर आए हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं बच्चे को बनाना या कैरियर में, क्या कुछ आपकी इच्छाएं हैं? कैरियर तो UPSC का ही देखते हैं आगे, दिल्ली के लिए छोड़ेंगे गुड़िया को कोचिंग वगैरह के लिए। हाँ जी, बधाई। हाँ जी, धन्यवाद।